हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज के लिए है। तो वेलकम टू द पॉजिटिव चेंज। ट्रिपल फाइव एंजल नंबर आपके लाइफ में पॉजिटिव एंड मेजर चेंज लेके आए। बस आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो सब ठीक हो जाए। तो आप मेरी सोल फैमिली हो, जो भी लोग मुझसे कनेक्टेड है उनके लिए मैं जब भी मेडिटेशन करती हूँ दुआ मांगती हूँ। तो जिनका कॉल मैसेज आया है तो उनके लिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ, आपसे भी ज़्यादा। तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा, टॉपिक ये है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या है। मेरे रीडिंग्स में थर्ड पार्टी हमेशा बहुत ही ज़्यादा बेचैनी की एनर्जी देने वाली है, देती आई है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो जो भी मेरे वीडियोस पहले से देखते हैं वो जानते हैं कि बहुत डिस्टर्बिंग फील होता है जब भी थर्ड पार्टीज़ का रीडिंग करती हूँ मैं। तो देखते हैं कि आज क्या निकलता है। मेजरली क्या हो सकता है। मेजरली क्या हो सकता है। द टावर। मेजरली ये हो सकता है कि जो मैंने आपके सामने कार्ड्स निकाले, सब कुछ आपके सामने है, हाथ में है। जैसे कार्ड लिए और निकला है टावर, क्योंकि अभी जो 9-9 पोर्टल खुला है उसमें कितने सारे कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट होने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है। मैंने जिस तरह कहा ना कि पॉसिबल है कि जो लोग का साइकिल कंप्लीट हुआ है, जो लोग की टाइमिंग्स आई है, डिवाइन टाइमिंग्स, अगर वो रेडी है तो यूनियन जरूर होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में फर्स्ट कार्ड आया है टावर का मेजर। क्योंकि जो चीज अपने लिए नहीं बनी थी वो बस खत्म होके रह जाती है। क्योंकि भले वो कुछ भी हो, भले वो कुछ भी रिश्ता कितना भी गहरा हो, कुछ भी हो, अगर थर्ड पार्टी पेरेंट्स है जो मान नहीं रहे थे, फादर मतलब जब ये इन-लॉज है जो रिश्ते में अड़चन डाल रहे थे, हर चीज में क्या होता है कि या तो वो मान जाएंगे, उनको समझ आएगा कि आपके बारे में रिश्ते का एहसास क्या है, या फिर आपके पार्टनर ऐसा कुछ डिसीजन लेंगे कि बस उनसे उनका जो उस रिश्ते में कंट्रोल है, वो सिचुएशन में कंट्रोल है, वो निकल जाएगा। तो जो इमारत मजबूत नींव पर नहीं खड़ी थी वो टूटने वाली है। तो पॉसिबल है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन एक कार्मिक रिलेशन था, एक कार्मिक सिचुएशन थी जो कंप्लीट करनी थी उनको। तो वो होनी थी, जो हो रही है, होने वाली है। माना कि जनरल रीडिंग है, लेकिन जिससे रेजोनेट हो रही है तो वो सिचुएशन है। क्योंकि अगर आपका टाइमिंग आ रहा है, आपके पार्टनर का आपका टाइमिंग आ रहा है, तो आप अगर रेडी है तो ये सिचुएशन होगी। टावर आएंगे और जस्टिस। यूनिवर्स लिटरली, मतलब आप देख सकते हैं कि ये क्या है, मतलब यूनिवर्स ही अपने आप में ये न्याय कर रही है। जस्टिस, टावर और जस्टिस, भयंकर, मतलब सीधा सीधा हिसाब कर दिया। अब न्याय होगा, जो जिसका है हर चीज उसी के पास होगी। अभी ये यूनिवर्स का न्याय होगा, आपका, मेरा, उनका, किसी का कुछ उसमें नहीं लेना देना। अभी चीज़ों मतलब आप बोलेंगे कि फिर मुझे क्यों नहीं सिचुएशन में फल मिल रहा है, तो आप उसके लिए रेडी नहीं है। उनके लाइफ में या सिचुएशन में ये तो न्याय हो रहा है, टावर आ रहा है, जस्टिस हो रहा है, लेकिन अगर आप प्रिपेयर नहीं है तो आपके साथ ये सिचुएशन, मतलब वो आपके पास नहीं आएंगे,
वो अकेले रह जाएंगे लेकिन आपके पास नहीं आएंगे। तो आपका रेडी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टावर और जस्टिस और बॉटम ऑफ डेक है जजमेंट। माय गुडनेस। और डेविल का कार्ड है जो बता रहा है कि ये डेफिनेटली कार्मिक सिचुएशन थी जो एंड हो गई है, आप देख सकते हैं। और क्या यूनिवर्स ने कार्ड दे दिए, मतलब क्या होगा सिचुएशन, मैंने पूछा था मेजरली टावर, क्योंकि ये जस्टिस और उसका जजमेंट। टावर गिरेंगे, जस्टिस होगा और न्याय होगा, और इसका डिसीजन, सुनवाई होगी, हर चीज यूनिवर्स की तरफ से। जबरदस्त। तो देखते हैं बाकी क्या है, कार्ड्स क्या कह रहे हैं। जजमेंट, टू ऑफ वैंड्स। टू ऑफ वैंड्स में जजमेंट, दो चीज़ों के बारे में जो जगल कर रहे थे उन्होंने ये चूज कर लिया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में उन्होंने चूज कर लिया है, क्योंकि जजमेंट अभी यूनिवर्स की तरफ से, डिसीजन अभी यूनिवर्स की तरफ से होने वाला है। और उनको उतनी हिम्मत दी जा रही है, लिटरली हिम्मत दी जा रही है कि क्या करना चाहिए। नाइन ऑफ कप्स, तो उनकी विश है कि ये सब हो जाए। द फूल, नई शुरुआत, मतलब सब कुछ बिखरने के बाद अभी नई शुरुआत की तरफ अंदेशा। द मून, सब सीक्रेट सभी बाहर आने वाला ऐसा फील हो रहा है। द स्टार, बहुत बड़ी विश है जो कंप्लीट होने वाली है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, काफी ज्यादा जोरों शोरों से डिस्कशन चालू है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। हर कोई अपने 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 हिसाब से डिस्कशन चालू है कि कैसे मामला सुलझाए जाए। एट ऑफ हैंड्स, कम्युनिकेशन। सेवन ऑफ हैंड्स, and the chariot. Bottom of deck है the sun and the world. Three of swords भी है, five of wands. तो five of wands, three of swords, the world का मतलब आप देख सकते हैं कि कार्मिक साइकिल जो है वो कंप्लीशन है, जजमेंट है। और द सन, अभी ये इस रिश्ते में हर चीज जो टावर गिरने के बाद जो अंधेरा हुआ है उसमें नई शुरुआत होगी। कम्युनिकेशन करेंगे आपसे, क्योंकि अभी दिल टूटा हुआ है, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स में फंसे हुए, अपने आप को डिफेंड करने में बहुत ज्यादा लगे हुए हैं। सिचुएशन काफी बिखरी बिखरी से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी सब चीजें कंप्लीशन पे है, क्योंकि उनको पता चल रहा है कि ये विश क्या है उनकी, अब उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है। क्योंकि यहाँ पे चूज किया गया है, जस्टिस का कार्ड आया था, जो भी सीक्रेट्स है उनके सामने खुल के आएंगे, आपसे बात करेंगे, वो लिटरली बात करेंगे। चैरियट का कार्ड आया है जो बताता है कि उस रिश्ते में बहुत ज्यादा कंट्रोल था, बहुत ज्यादा कंट्रोल, उनको जैसे पकड़ के रखा था बहुत ज्यादा। हो सकता है कि थर्ड पार्टी, कुछ लोगों के केसेस में ना कलीग्स होते हैं ना ऑफिस के या आसपास के लोग जो चढ़ाते हैं ना, वो बहुत ज्यादा फील हो रहा है। लेकिन उनकी जो विश है कि ये सब चीजें ठीक हो जाए और नई शुरुआत हो, वो होके रहेगी। सीक्रेट्स काफी ज्यादा बाहर आ चुके हैं, ये आएंगे, उस वजह से होगा हार्ट ब्रेक, क्योंकि बहुत ज्यादा आर्गुमेंट्स भी होंगे,
क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता चल रहा है कुछ तो गलत हुआ है। तो थर्ड पार्टी के सीक्रेट्स सामने आ सकते हैं, उस चक्कर में आर्ग्यूमेंट्स बढ़ सकते हैं, उनका हार्ट ब्रेक हो सकता है, क्योंकि उन्होंने तो बहुत दिल खोल के दिया था, तो उस कदर बहुत ज़्यादा दिल टूटा हो सकता है। ये सिचुएशन लिटरली कुछ लोगों के केसेस में चालू है और कुछ लोगों में होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से जजमेंट, जस्टिस और टावर आया था, तो काफ़ी सारे सीक्रेट्स खुलने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट्स। तब जाके रियलाइज होगा कि उनको अपनी सबसे बड़ी विश क्या है, अपनी विश क्या है, और आपसे बात करना चाहेंगे। क्योंकि ये सब चीज़ें हैं ना, हर चीज़ का एक इंसान का एक आत्मा की एक सफ़र होता है जो हमें कंप्लीट करना पड़ता है। कर्मों का एक बंधन होता है, वो कंप्लीट करना पड़ता है। तो उनकी लाइफ में भी वो कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि जस्टिस है, जजमेंट है, तो कर्मा कहीं ना कहीं करना था। मतलब थर्ड पार्टी के साथ रिलेशन में जाना, वो वहाँ पे सब कुछ रिलेशन में जो अच्छा बुरे दिन देखना, हर चीज़ जो कर्मा का पार्ट था। अभी उनको हर चीज़ का जैसे एहसास हो रहा है कि क्या लाइफ में सच है, क्या झूठ है। बहुत सारे सीक्रेट्स है, उनके इंट्यूशंस, उनकी अंदरूनी आवाज़ उनको बता रही है कि क्या होना चाहिए। खास करके मैंने कहा ना, जो लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में है, तो उनको तो काफ़ी ज़्यादा स्कोप है अभी इस पोर्टल खुलने के बाद, कि उनका यूनियन होने का बहुत स्कोप है। क्योंकि आपके जो भी डिवाइन काउंटर पार्ट जो भी है, वो थर्ड पार्टी से निकलने के लिए तैयार है। हर चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यूनिवर्स ना लिटरली सब कुछ करा के दे रही है, लेकिन अभी बहुत कुछ आपके हाथ में है, बहुत कुछ, कि आप क्या कर रहे हो। क्योंकि आप जानते हैं कि आपका सेपरेशन ही इस वजह से हुआ था, सेपरेशन ही इस वजह से हुआ था कि आपको उनको कुछ सिखाना था, समझाना था यूनिवर्स को, उस वजह से ये सेपरेशन हुआ था। तो अगर ये जर्नी आपने अगर कंप्लीट नहीं की है, तो आना जाना तो लगा रहेगा। जैसे मैं बार बार कह रही, हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके दिल में जो जख्म है वो हील कीजिए, तो वो इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में जिस तरह से मेजर सिचुएशन मैंने देखी है, तो जजमेंट और द वर्ल्ड दिखाता है कि कार्मिक साइकिल्स की एंडिंग है। द टावर, कभी भी आपको खबर आ सकती है कि कुछ हो चुका है, ख़त्म और गड़बड़ है। हो सकता है कि आपको सपनों में आकर वो कुछ बताना चाहे, चुपचाप रहे, बहुत ही दर्दनाक सिचुएशन में दिखे कि दिल टूटा हुआ है, रो रहे, या कुछ भी ऐसा चीज़, या बहुत ही ज़्यादा चुप है, बहुत ही ज़्यादा चुप। सपनों में आके आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर सकते हैं, बात करने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा ना, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, 2 ऑफ वैंड्स है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में उनको बहुत क्लियर हो चुके हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की सच्चाई उनके सामने आई, सच्चाई आ रही है सामने। तो मुझे तो मतलब बोले ना कि थर्ड पार्टी सिचुएशन खत्म होके नई शुरुआत होते हुए दिख रही है। अभी वक्त कितना, तो हर एक के लिए वक्त डिफरेंट है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 days, 2 दिन है, 5 दिन है, 8 दिन है, 7 दिन है, मतलब एक हफ्ते के अंदर। तो कुछ लोगों के लिए 2 महीने के अंदर, मैक्सिमम टू मैक्सिमम नवंबर के अंदर आपको रिजल्ट देखने मिलेंगे कि अगर ये रिश्ता आपके लिए है और आपने अपना काम किया है, तो डेफिनेटली आपको ऐसा लग रहा है मुझे कि आपको नवंबर तक तो रिजल्ट जरूर मिलेगा, जरूर। क्योंकि अभी सिचुएशन मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स के कंट्रोल में ज़्यादा है, यूनिवर्स के कंट्रोल में ज़्यादा है,
क्योंकि हर एक को जो समझना नहीं चाहता उसे समझाया जा रहा है हर एक तरीके से। आपने भी अपने लाइफ में टावर फेस किया है, इसके लिए नहीं कि आपकी रिश्ता कच्चा था, इसके लिए कि आपने इस रिश्ते में बैलेंस नहीं किया था। आपको वो नए सिरे से शुरू करना है, नए सिरे से। यही कहता है द फूल, न्यू बिगिनिंग, नए सिरे से। इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, हर रिश्ते की समझ बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। तो वो सिखाने के लिए यूनिवर्स ने आपको सेपरेशन में डाला था। आपका सोल पर्पस या आपकी आत्मा की आवाज क्या कहती है, क्या चाहती है, वो सुने और अपने आप पर काम करे, जरूर करे। तो बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग है कि सिचुएशन ठीक हो सकती है। आप ज़्यादा ही होपफुल रहे, प्लीज़ होपफुल रहे और अपने इनर वर्क पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे, मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग करे। क्योंकि जिस तरह से उनकी लाइफ में सिचुएशन टावर गुजर रहे हैं, तो उनको आपका एहसास ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखते हैं कि एंजल्स क्या कहना चाहेंगे आपको। लेट गो। आपका जो गुस्सा है, आपका जो आपकी जो तकलीफ है, उसको लेट गो कीजिए। इंसान आप चाहते हुए भी दिल से नहीं निकाल सकते, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि वो अगर आपका ट्विन है, ट्विन फ्लेम रिलेशन है या सोलमेट है, तो आप दिल से निकाल नहीं सकते। लेकिन उनके दिए हुए दर्द, गुस्सा, हर चीज़ है ना, वो आपको निकालना है। आपके मन में जो भी नेगेटिव बातें हैं, नेगेटिव एनर्जीज है, उनके लिए वो निकालनी है। जैसा हम लोग सोचते हैं, अगर चीज़ों को निगेटिव ही लेके, तो पॉजिटिव नहीं होगा, किसी भी तरीके से नहीं होगा। और मैं आपको इसलिए रिक्वेस्ट करती हूँ हमेशा, क्योंकि इस वजह से आपके लाइफ में ना बाकी चीज़ें रुकी हुई है। आपके लाइफ में सिर्फ रिश्ता ही नहीं रुका हुआ है, ये तकलीफ ही नहीं सिर्फ रुकी हुई है, आपकी लाइफ में जॉब हो, करियर हो या बिजनेस हो, हर चीज़ रुकी हुई है। तो इसके लिए लेट गो करना चाहिए। परफेक्ट टाइमिंग, जिसमें मैंने कहा ना, टाइमिंग्स आ रही है, टाइमिंग्स यूनिवर्स की तरफ से। टाइम आ चुका है, बस हमें तैयार रहना है।